हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। जो पूरी दुनिया में लोग दुआ की शक्ल में पढ़ते हैं और हुजूर आला हजरत के कलाम को आप जब पढ़ें तो ये समझने कि हम कुरान की तिलावत कर रहे हैं, यकीनन भेजा नहीं होगा। हुजूर आला हजरत के कलाम को पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे कुरान खुल के सामने रखा गया हो। हुजूर आला हजरत फरमाते कि बकारे खे शहरानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा एक बार हाथ उठाकर शिरकत करें। पूरा मजमा यहाँ से वहां तक। ये हाथ किसी पार्टी के नाम का नहीं है, ये हाथ आज मुस्तफा के नाम का उठ रहा है। हाथ उठा लें। बहुत करीब है चुनाव। आप हजरात हिंदुस्तान की हवाओं को, हिंदुस्तान के माहौल को बखूबी जान गए हैं, जान रहे हैं। मैं अपनी तकरीर का आगाज करता हूँ डॉक्टर इकबाल के कुछ अशार से, लेकिन मैं इंशाअल्लाह शुरू करूंगा वहीं से। लेकिन मैंने जो दुआ या कलमात हुजूर आला हजरत के कलाम से लिया है कि बकारे खैश हैरादम अगिस्नी या रसूल अल्लाह, परेशानम परेशानम मगिस्नी या रसूल अल्लाह। नदारम जुस्तु मल जाए, नदानम जुस्तु मावाए, तू ही खुद साजो साबानम मगिस्नी या रसूल अल्लाह। अगर रानी वगर खानी गुलामम हम सुल्तानी, अगर रानी वगर खानी गुलामम अंत सुल्तानी। दिगर नमी दानम, दिगर नमी, दिगर चीजें नमी दानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह। दगर दिगर चीजें नमी दानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह। एक शायर गुजरा है उर्दू के दुनिया का बहुत मशहूर। उर्दू की दुनिया में बगैर उसकी शायरी के उर्दू की तमाम निसाब अधूरे रहते हैं, जिनका नाम गालिब है। गालिब ने एक शेर कहा था अपने जमाने में कि इश्क में गालिब निकम्मा हो गया। इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना मैं भी आदमी था कुछ का। वाह वाह। गालिब वो तेरा इश्क है। जब दुनिया वाला इश्क करता है तो दौलत खत्म हो जाती है। जब दुनिया वाला इश्क करता है तो इज्जत लूट जाती है। जब दुनियादार से इश्क करता है तो शोहरत खत्म हो जाती है। ये दुनिया के लोग जब इश्क करते हैं तो कोई मजनू और कोई दीवाना, कोई पागल होता है। दुनिया के लोग जब इश्क के मैदान में आते हैं तो कोई मजनू बनता है, कोई फरहाद बनता है। ये दुनिया वाले इश्क करने के बाद ये कहते हैं कि मेरी दुनिया लुट गई। ये दुनिया वालों का इश्क है। ए गालिब तूने इश्क किया तो निकम्मा हो गया, तूने इश्क किया तो नाकारा हो गया, तूने प्यार किया तो बेकार हो गया। लेकिन इस्लाम कहता है जो इश्क मुस्तफा से करेगा, बोलो, जो इश्क मुस्तफा से करेगा, दुनिया वालों से प्यार करने वाला कभी जलील होता है, कभी रुसवा होता है, कभी जायदाद का वट्टा लगता है, कभी उसके माल लूटते हैं, कभी खजाने खाली होते हैं। लेकिन जब कोई इश्क मदीने वाले से करता है, आला हज़रत फरमाते ए इश्क तेरे सदके चलने से छूटे सस्ते, ए इश्क तेरे सदके चलने से छूटे सस्ते। तूने वो आग लगाई है जो आग बुझा दे। तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना काम के आदमी। बहुत खूब भाई, माशाअल्लाह।
दुरुशी पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज का ये प्रोग्राम हाफिज़ कुरान के नाम ये जलसा दस्तारे हिफ्ज़ के मौके से इस्लाम था। अब साथ दीजिए आप मेरा एक बार हाथ उठा के सुभान अल्लाह। अहले मिंबर से गुजारिश है, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। वाह वाह है। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बोले पूरा मजमा सुभान अल्लाह। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। और इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का, सुभान अल्लाह। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। दुनिया में सारे कॉलेजेस चलते हैं, दुनिया में स्कूल चलते हैं, दुनिया में यूनिवर्सिटी चलती है, दुनिया में तमाम डिग्री कॉलेजेस चलते हैं, लेकिन हर कॉलेज में पढ़ने वाला, स्कूल में पढ़ने वाला जब एक क्लास से शुरू करता है, LKG UKG से स्टार्ट करता है, 10+2 तक जाता है, फिर वह किसी डिग्री की तरफ जाता है। अगर BA करता है, B.Ed करता है तो मास्टर के नाम से पुकारा जाता है। अगर डॉक्टरी करता है बायोलॉजी से तो फिर वो डॉक्टर बनने के बाद डॉक्टर होता है। अगर कोई साइंटिस्ट बनता है तो साइंस बनने के बाद साइंटिस्ट कहलाता है। अगर कोई इंजीनियर पढ़ना चाहता है, B.Tech M.Tech करता है तो वह इंजीनियर कहलाता है। अगर कोई ज्योग्राफी बायोलॉजी पढ़ता है, कोई हिस्ट्री पढ़ता है तो हिस्ट्रिकल कहलाता है। कोई समाज पढ़ता है, सोशियोलॉजी पढ़ता है तो सोशल सोशलिस्ट कहलाता है। कोई अगर और दिगर साइंस से पढ़ता है उस नाम से पुकारा जाता है। लेकिन स्कूल में एडमिशन हुआ है पहली क्लास में, अभी वो मास्टर नहीं, स्कूल में एडमिशन हुआ है, LKG में मास्टर नहीं कहा जाएगा, स्टूडेंट ही है, वो छात्र ही है, वो तालिबे इल्म है, वो 10 तक पढ़ता है, मास्टर नहीं होता, डॉक्टर नहीं होता, वो इंजीनियर नहीं कहला जाता। जब तक के डिग्री ना मिल जाए वो डॉक्टर नहीं होता, जब तक उसके डिग्री ना मिल जाए इंजीनियर नहीं होता। लेकिन मुजज़्ज़ा कुरान पे कुर्बान जाओ, जब बच्चा मदरसे में नाम लिखाता है मौलाना कुतुबुद्दीन साहब, मेरे बेटे का दाखिला मदरसा अहले सुन्नत मुईनुल उलूम में कर लिया जाए। जिस दिन दाखिला फॉर्म फिलअप किया जाता है, नाम लिख दिया जाता है, सर पे टोपी सजाई जाती है, लिबास इस्लामी होता है, मदरसे के गेट में बच्चा दाखिल होता है। जैसे ही बच्चा मदरसे के गेट से बाहर होता, अभी अलीफ नहीं जानता, अभी बा नहीं जानता, अभी ता सही नहीं जानता, अलिफ से या अल्फाबेटिकल सिस्टम मालूम नहीं, अलिफ से या हुरूफ तहज्जी कितने हैं मालूम नहीं। लेकिन कुर्बान जाओ कुरान के मुजज़्ज़ा पे, कुरान के मुजज़्ज़ा पे बच्चा नाम लिखाता है मदरसे में, हर कोई कहने वाला कहता है हाफिज कुरान जा रहा है, हाफिज जी जा रहे हैं, हाफिज साहब जा रहे हैं, हाफिज है या नहीं, लेकिन कहने वाला कहता है हाफिज जा रहा है, हाफिज जी इधर आइए, हाफिज साहब इधर आइए। ये कुरान का मुजज़्ज़ा है। तो कुरान कल भी था, कुरान आज भी है, कुरान कल भी रहेगा। इसलिए कि कुरान की हिफाजत रब ने खुद अपने जिम्मे ले लिया है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। और दूसरा मुजज़्ज़ा कुरान का समाज
साथ करते चले। तमाम आसमानी किताबें नाजिल हुई, बहुत सहीफे नाजिल हुए, 4 मुकद्दस किताब आसमानी नाजिल हुई। पहली किताब का नाम तौरेत है, दूसरी किताब का नाम ज़बूर है, तीसरी किताब का नाम इंजिल है, चौथी किताब का नाम होली ऑफ कुरान है। याद रखो मेरे नौजवानों, तौरेत नाजिल हुआ था, तौरेत की शक्ल में किताब नाजिल हुई थी। तौरेत का हाफिज सिर्फ हजरत मूसा, तौरेत का हाफिज सिर्फ हजरत हारून। पूरी उम्मत में तौरेत को याद करने वाला कोई एक भी बंदा पैदा न हुआ जिसको तौरेत याद हो जाए, जो तौरेत को मुकम्मल याद कर ले। दूसरी किताब नाजिल हुई है, दूसरी किताब की शक्ल में ज़बूर नाजिल हुई है, ज़बूर की जैसी किताब नाजिल हुई है। लेकिन हजरत दाऊद के अलावा पूरी उम्मत में दाऊद के अलावा ज़बूर किसी को याद नहीं। तीसरी किताब इंजिल है, हजरत ईसा के अलावा पूरी ईसाइयत को चैलेंज करता हो, पूरी ईसाइयत में एक भी हाफिज इंजील नहीं पैदा हुआ, एक भी हाफिज इंजील ना बना सका। लेकिन कुर्बान जाओ कुरान पर। कुरान मुकद्दस जब नाजिल की गई है, कुरान जैसी अजीम किताब नाजिल की गई है, उस वक्त से लेकर के आज तक, उस वक्त जो हाफिज कुरान हुए तो हुए उस जमाने में, लेकिन वहां कुरान के नाजिल होने के पहले दिन से आज तक कुरान जिस तरह से 1400 साल पहले महफूज था वो आज भी महफूज है। पूरी तौरेत को याद करने वाला कोई भी दाऊद के, कोई भी मूसा की उम्मत में पैदा न हो सका। ज़बूर को याद करने वाला दाऊद की उम्मत में कोई भी न हो सका। अरे इंजील को याद करने वाला पूरी ईसाई साइंटिस्ट को चैलेंज करता हो। अरे मार्टिन जैतून ईसाई था, आइंस्टाइन ईसाई है। अरे सुनो, बड़े से बड़े साइंटिस्ट ईसाई हैं। उन्होंने दूरबीन बना दिया, कैमरा बना दिया, कंप्यूटर बना दिया, माइक्रोसॉफ्ट बना दिया, उन्होंने सारी चीजों को इजाद कर दिया। लेकिन है कोई माइकल लाल ईसाई में पैदा हुआ जो इंजील को याद कर ले? अरे जब कल का इंजील सही था तब तो किसी को याद ना हो सका। वो जो आज इंजील महफूज नहीं है वो याद कैसे हो सकता? चैलेंज किया था ईसाइयों ने आज से 4 साल पहले। अमेरिका का एक ईसाई ने कहा ऐसा क्या हो गया कि कुरान को याद करने वाला मुसलमानों के घर में 4 साल का बच्चा भी होता है, 14 साल का बच्चा भी होता है, 40 साल का बूढ़ा भी होता है, लेकिन हमारे ईसाइयत में कोई भी इंजील का हाफिज नहीं हो रहा है। एक काम किया जाए, एक तहरीक चलाई जाए, एक मिशनरी का आगाज किया जाए। ईसाइयों ने एक मिशनरी का आगाज किया, बहुत बड़ी फाउंडेशन डाली। उन्होंने कहा जो इंजील को याद कर लेगा उसे $1,00,000 का इनाम दिया जाएगा, और बहुत बड़ी रकम लगा करके एक बड़े इदारे का उन्होंने आगाज किया। 1 साल गुजर गया, 2 साल गुजर गया, 3 साल गुजर गया। जब 3 साल का रिजल्ट आया, एक भी इंजील को याद करने वाला पैदा न हो सका। लाखों $1 लगा दिया, खरबों रुपये लगा दिए, एक भी हाफिज कुरान, एक भी हाफिज इंजील न बन सका। तब ये कहने पे मजबूर हो गया कि अपने इदारे को बंद कर दिया जाए, क्योंकि लाखों करोड़ों $1 लगा करके एक भी हाफिज इंजील न बन सका। अरे कुर्बान जाओ मौलाना कुतुबुद्दीन पे, कुर्बान जाओ कारी रईस पे कि $1,00,000 नहीं, $1,00,000 नहीं, तेरे बच्चे को हाफिज कुरान बनाया गया। पूछो इनसे, कोई बच्चा 2 साल में बना होगा, कोई 3 साल में बना होगा, कोई 4 साल में बना होगा। अगर 4 साल का खर्च एक बच्चे का जोड़ा जाए तो 25,000 साल मान लो तो $1,00,000 होता है। 20,000 साल मान लो तो 80,000 रुपया होता है। 80,000 रुपया खर्च करता है, और जमा करने वाला कोई और नहीं, खर्चा करने वाला कोई और नहीं। वो हाफिज रईस साहब हैं, कारी रईस साहब हैं, मौलाना कुतुबुद्दीन साहब हैं, सूफी ज़ियाउद्दीन साहब हैं। इन सारे लोगों की मेहनत और मशक्कत से इन बच्चों को हाफिज कुरान, वो लाखों $1 नहीं, करोड़ों रुपये नहीं, बल्कि आपके ज़कात और फितरे की रकम से, आपके सदक़ों खैरात की रकम से इन बच्चों को खिला खिला करके हाफिज कुरान बनाया जाता है। तो मैं अमेरिका को चैलेंज करता हूं कि तुम करोड़ों $1 खर्चा करके एक भी हाफिज इंजील न बना
सके हम अपने बच्चों को फ्री में हाफिज कुरान बना देते। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अस्मते हाफिज कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभानअल्लाह, सुभानअल्लाह। दुनिया में सारे लोग पढ़ते हैं, यूनिवर्सल नॉलेज हो या रिलीजियस नॉलेज हो, तालीम दोनों है, एजुकेशन दोनों की जरूरत है। मैं अपने उलमा से माजरत चाहूंगा कि आप अपने बच्चों को सिर्फ इल्म फिक़ह, इल्म हदीस, इल्म सर्फ, इल्म नहव में कैद न करें। इन बच्चों को आप इंग्लिश की तालीम दें, इन बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ाएं आप, ज्योग्राफी पढ़ाएं आप, बायोलॉजी पढ़ाएं आप। जब मेरा एक बच्चा हाफिज कुरान बनेगा, फिर वो एलएलबी करेगा, हाफिज कुरान बनेगा, डॉक्टर बनेगा, हाफिज कुरान बनेगा, फिर साइंटिस्ट बनेगा, तो याद रखो कुरान की अजमत को इतना दोबारा करेगा कि कुरान पढ़ने वाला एक किताब कुरान है, पढ़ाने वाला मुस्तफा की साथ है। आओ कुरान में क्या है, इन कुल्लो सगीरी व कबीरी मुस्ततर, दुनिया की हर छोटी बड़ी चीज का इल्म कुरान में है, दुनिया की सारी चीजों का इल्म कुरान में है। ज्योग्राफी चाहिए कुरान में, मैथमेटिक्स चाहिए कुरान में, बायोलॉजी चाहिए कुरान में, हिस्ट्री चाहिए कुरान में। अरे दुनिया की हिस्ट्री चंद साल के होते हैं, 1000 साल, 2000 साल, 4000 साल की हिस्ट्री है, लेकिन कुरान आदम की हिस्ट्री कुरान बता रहा है, ईसा की हिस्ट्री कुरान बता रहा है, नूह की हिस्ट्री कुरान बता रहा है, नूह की कश्ती कहां लगी, कैसे बनी, कुरान बता रहा है, उज़ैर कैसे पैदा हुए, फिर 100 साल सोते रहे, वो कुरान बता रहा है। मूसा तौरात कैसे लीजिए, मूसा पे तौरात कैसे नाजिल हुई, वो कुरान बता रहा है। रब से कलाम मूसा कैसे करते, वो कुरान बता रहा है। दुनिया की हिस्ट्री की किताबों में 100 साल की हिस्ट्री है, 1000 साल की हिस्ट्री है, 5000 साल की हिस्ट्री है, लेकिन कुरान में दुनिया की सारी हिस्ट्री है, जब से दुनिया बनी है तब से। और सुनो, दुनिया की हिस्ट्री में हो सकता है कि आदम की हिस्ट्री हो सकता है कि मूसा की हिस्ट्री हो, लेकिन दुनिया बनने से पहले किसी कुरान, किसी किताब में हिस्ट्री नहीं मिलेगी, लेकिन कुरान दुनिया बनने से पहले हिस्ट्री बता रहा है। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे हजरत, सुभानअल्लाह, सुभानअल्लाह। कुरान दुनिया में इंसान आया हिस्ट्री बता रहा है, ज्योग्राफी कुरान बता रहा है, ज्योग्राफी कुरान बता रहा है। वाह वाह वाह। दुनिया की पहली जमीन, दुनिया का पहला पहाड़, अर्थ ऑफ वर्ल्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल जो दुनिया की पहली जमीन बनी वो काबतुल्लाह शरीफ जहां पे है। दुनिया का सबसे पहला पहाड़ का नाम जबल अबी क़बैस है। कुरान मुक़द्दस में रब फरमाता है सूरह नबा में, अलम नजअलिल अर्द मिहादा वल जिबाला औतादा। जमीन को अल्लाह ने बनाया, जमीन हिलने लगी, रब ने जमीन को साकित करने के लिए उसमें मैख लगा दिया, कील लगा दिया, जिसको पहाड़ कहते हैं। तो ज्योग्राफी कुरान बताता है, हिस्ट्री कुरान बताता है, बायोलॉजी कुरान बताता है, दुनिया के सारे इल्म कुरान में है। वाह वाह। जब ये कुरान पढ़ने वाला कुरान पढ़ता है, मेरी माँ बहनें अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाती है, मेरे भाई, मेरे चाचा, मेरे दादा अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाते। आज वो माँ बाप बड़े खुश नसीब हैं जिनके बच्चों ने अपने सीने में 30 पारे कुरान को महफूज कर लिया। कायनात में कोई ऐसी किताब नहीं जिसको लफ्ज बाई लफ्ज पूरी किताब, IAS IPS की जो तैयारी होती है, वर्ड बाई वर्ड पूरी किताब याद नहीं हो सकती, लेकिन कुरान एक नुक्ते का भी हेर फेर, एक हाफिज कुरान को जब चाहो, जिस हाल में चाहो, मुकम्मल 30 पारे कुरान
जहां से चाहो, जिस जगह से चाहो, वो अब यूं जगेगा, बेदार होगा और पढ़ना शुरू कर देगा। ये हाफिज कुरान का मोजज़ा नहीं है, बल्कि ये कुरान का मोजज़ा है। ये हाफिज कुरान का कमाल नहीं है, ये कुरान का मोजज़ा है। और सुनो, कुरान के ताल्लुक से आता है, कुरान ऐसी जलालत वाली किताब है। अल्लाह फरमाता है लौ अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिआ। रब फरमाता अगर कुरान को मैं पहाड़ पे उतारा होता तो पहाड़ रेजा रेजा हो गया होता। कादिर रईस साहब नहीं, मौलाना कुतुबुद्दीन साहब, तवज्जो चाहूंगा, कुरान के जलाल से पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। मैं आलम तसव्वुर में सोचने लगा, मौला ये पहाड़ इतना भारी भरकम मजबूत शक्तिशाली पहाड़ कुरान के जलाल को ना बर्दाश्त कर सकता, लेकिन मेरे घर का छोटा छोटा बच्चा, 4 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा, नन्ना सा बच्चा अपने सीने में पूरे कुरान को महफूज कर लेता है। ये कैसे मुमकिन हो गया? तो मुझे जवाब मिला, ये उस बच्चे का कमाल नहीं है, ये मुस्तफा जाने रहमत का कमाल है, ये आमना के लाल का कमाल है। इसकी मिसाल साइंटिफिक सिस्टम से आप यूं ले लो, 33,000 वाली वोल्ट जो करंट चलती है, वो जो एक पावर हाउस से दूसरे पावर हाउस तक जो ये 33,000 वोल्ट वाली तार चलती है, शहर से दूर किया जाता है, इलाके से दूर रखा जाता है, आबादी से दूर किया जाता है, हाइट में रखा जाता है। वो 33,000 वोल्ट वाली तार को एक पावर हाउस से दूसरे पावर हाउस तक ट्रांसफर किया जाता है। एक पावर हाउस में 33,000 वाली वोल्ट आती है, वहां पे लगा दिया जाता है, वहां से ट्रांसफार्मर होता है। उसके बाद दूसरी तरफ से 11,000 वोल्ट की तार होती है। एक ट्रांसफार्मर में बैक साइड में 33,000 वोल्ट की तार है और ओपन साइड में वो जो फ्रंट साइड में 11,000 की तार लगी। फिर वहां ट्रांसफार्मर से अब दूसरे ट्रांसफार्मर में जा रहा है। जिस इलाके में बिजली देना हो, जिस इलाके में करंट देना हो, वहां से वो जा रहा है, वो करंट तार खींचा जा रहा है, उस तार के जरिए बिजली की करंट दौड़ रही है। अब वो करंट जाने के बाद 11,000 वोल्ट वाले करंट को बैक साइड में लगा दिया जाता है। अब फिर वहां से 200 वोल्ट में उसको कन्वर्ट करके अब गांव मोहल्ले में दिया जाता है। फिर गांव में जब वो लाइन सबके घर में, कैरू खान, नत्थू खान, समीर खान, जमीर खान, सबयाम खान साहब के घर में, अंसारी साहब के घर में, मंसूरी साहब के घर में, रमेश के घर में, जयाद के घर में, तमाम भुनिया ठाकुर के घर में अब वो लगा दिया गया है। फिर वहां पे अब लगाने के बाद 250 वोल्ट वाली तार को भी डायरेक्ट अगर जलाओगे तो कभी बल्ब फ्यूज होता है, कभी पंखा जल जाता है, तो फिर वहां पे एक स्टेबलाइजर की जरूरत होती है जो उसको कंट्रोल करता है। उसके बाद फिर आप अपने घर में कनेक्शन लेते हैं। तो आप पूछो ये टेंट सजाने वाले से, आप पूछो ये जुगनू तुमने 0 पावर का लगाया है, इसकी पावर तो 0 है और इसमें जो करंट तुमने दिया है वो 200 वोल्ट वाला करंट तुमने दौड़ाया है, फिर ये बर्दाश्त कैसे करता है? तो बिजली वाला बोलेगा, एक इलेक्ट्रिशियन बोलेगा, अरे मौलाना मैंने 200 वोल्ट का तार जरूर खींचा है, लेकिन उससे पहले मैंने एक मशीन लगा दी है जो 200 वोल्ट को कन्वर्ट करके 0 पॉइंट में कर देता है। अब वो 200 वोल्ट की तार, वो 200 वोल्ट की बिजली जो है अब 0 पावर के बल्ब में दौड़ती है। अब वो किसी को फ्यूज नहीं करती है, कोई बल्ब फ्यूज नहीं होता है, कोई बल्ब जलता अब वो बेकार नहीं होता, हर एक को रोशनी करती नजर आती है। 0 वोल्ट का बल्ब है तो भी रोशन है, 200 पावर का बल्ब है तो भी रोशन है, अगर वो 20 ml 20 वोल्ट का पावर वो CFL है तो भी रोशन है। अल मुख्तसर कहना यह चाहता हूं कि वो बिजली जो 33,000 करंट में आ रही थी कन्वर्ट होते गई, वो उसके बाद फिर छोटे छोटे जुगनुओं को, छोटे छोटे झालर को वो रोशन करती गई। मैं सोचने लगा, ए कुरान तू कैसे आया मेरे घर के छोटे छोटे बच्चों के सीने में? तो कुरान ने कहा, अरे मैं वो किताब हूं, अगर पहाड़ पे
उतरा होता तो पार रेजा रेजा हो गया होता, लेकिन जब मुस्तफा पे नाजिल हुआ, पहली वही नाजिल हुई थी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। मुस्तफा को पसीना आ गया था, मुस्तफा घबरा गए थे। घबराहट के आलम में अपनी बीवी खदीजा के पास आते हैं। बीबी खदीजा दिलासा देती है, ए मेरे शोहरे सरताज, आपको कुछ होने वाला नहीं है, आप बेचैन न हो। कसम खुदा की बताना ये चाहता हूँ, जो कुरान का जलाल था, कुरान का जो कमाल था, वो मुस्तफा ने अपने ऊपर लिया और फिर मुस्तफा ने अपने ट्रांसफार्मर से वो कन्वर्ट किया तो सिद्दीक़ अकबर के सीने में गया, कन्वर्ट हुआ तो फारूक आज़म के सीने में गया, कन्वर्ट हुआ तो उस्मान के सीने में गया, और उस्मान के सीने में ऐसा कुरान महफूज हुआ कि ज़ुन्नूरैन कहा गया, जामिउल कुरान कहा गया। अरे उस्मान के सीने में कुरान ऐसा महफूज हुआ, हर कोई शहीद होते हैं तो कोई मैदान कारज़ार में शहीद हुए, कोई जंग ओहद में शहीद हुए, कोई जंग खंदक, जंग करबला में शहीद हुए, कोई जंग बदर में शहीद हुए, लेकिन उस्मान पे कुर्बान जाओ, कुरान ऐसा महफूज हुआ, हर कोई शहीद हुए। तो मैदान कारज़ार में मेरा उस्मान कुरान तिलावत करते करते शहीद हो गए। उस्मान के सीने में कुरान महफूज हो गया, फिर ट्रांसफर होता है कुरान तो फातिमा के सीने में, फातिमा से ट्रांसफर होता है तो हुसैन के सीने में, हुसैन से ट्रांसफर होता है इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सीने में, इमाम ज़ैनुल आबिदीन से ट्रांसफर होता है इमाम बाकर के सीने में, इमाम बाकर से ट्रांसफर होता है इमाम जाफर के सीने में, इमाम जाफर से ट्रांसफर होता है इमाम मूसा के सीने में, इमाम मूसा से ट्रांसफर होता है इमाम मूसा रज़ा के सीने में, वहां से ट्रांसफर होता है इमाम मूसा कासिम के सीने में, ट्रांसफर होता है इमाम हसन अस्करी के सीने में। कुरान ट्रांसफर होते होते अरे गौसे आज़म माँ के पेट में है, माँ हाफिज़े कुरान है, तो माँ के पेट में गौसे आज़म के सीने में कुरान महफूज हो जाता है। मैंने कहा कुरान तो हिंदुस्तान कैसे आ गया, मैं बताना चाहता हूँ तो हिंदुस्तान कैसे आ गया। हिंदुस्तान को आजाद हुए 70 साल हो गए, वो लोगों हिंदुस्तान को सोने का चिड़िया हमने बनाया, हिंदुस्तान को खूबसूरत इमारत हमने दिया, हिंदुस्तान को जमहूरियत हमने दिया, हिंदुस्तान में बराबरी का माहौल हमने पैदा किया, हिंदुस्तान को आजाद हमने किया है, हिंदुस्तान को सजाया हमने है, हिंदुस्तान को अखंड भारत हमने बनाया है। हिंदुस्तान में मुसलमान के आने से पहले अखंडता नहीं थी, बिखरे हुए थे, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग राजे हुआ करते थे, उनकी अलग हुकूमत हुआ करती थी। लेकिन जब मुसलमान आते हैं पूरे भारत को कन्याकुमारी से लेकर के अफगानिस्तान तक, अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान श्रीलंका पर्वत तक पूरा हिंदुस्तान एक होता है। यहाँ तक के अखंड भारत का नारा मुसलमानों का था। लेकिन क्या अफसोस की बात है, इस भारत को तोड़ने वालों ने तोड़ा, सोने के चिड़िए को लोगों ने लूटा। लेकिन आज मुसलमानों को बदनाम किया जाता है, हिंदुस्तान में 2 नंबर की शहरी कहा जाता है। मैंने कहा कुरान हिंदुस्तान को 72 साल आजाद हुए हो गया, लेकिन हिंदुस्तान की जबान एक थी। 1000 साल तक जो जबान चली वो फारसी जबान थी, हुकूमत की जबान फारसी थी। हुकूमत की जबान बाद में बदली तो वो उर्दू हो गई। लेकिन एक कुरान ये बताओ, हिंदुस्तान में अलग अलग इलाकों में अलग अलग जबान बोली जाती है, जितने राज्य हैं उतनी जबान है, उससे कहीं ज्यादा जबान बोली जाती है। आज भी हिंदुस्तान के हर राज्य के लोग हर राज्य की भाषा को नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, नहीं बोल पाते हैं। एक कुरान हमें तो बता दे कि आज तक गुजरात का गुजराती हिंदुस्तान के दूसरे इलाके में यानी बिहार ना आ सके, आज तक पंजाब का पंजाबी वो उत्तर प्रदेश ना आ सकी, तमिलनाडु का तमिल आज तक वो बिहार ना जा सकी, केरला का केरल, मलयालम आज तक जो है वो जो है यूपी में ना आ सका। मैं पूछना चाहता हूँ कि पूरे भारत में बंगला की जबान बोली जाती है बंगाली, लेकिन बंगाल से बाहर कभी गुजरात ना जा सकी वो जबान। लिहाजा बताना चाहता हूँ भोजपुरी आपकी जबान है इलाके की, ये भोजपुरी बिहार यूपी के अलावा आज तक पंजाब ना जा सकी। लिहाजा मैं कुरान तू आखिर हिंदुस्तान कैसे आ गया। 7
समंदर पार हिंदुस्तान कैसे आ गया? कुरान कहता है, ए लोगों, मैं समंदर पार होके मैं कश्ती से नहीं आया था। मैंने कहा कुरान, तू जब आया होगा। आज तो मुसलमान को हर जगह रोका जाता है। अमेरिका अलग रोकता है, जापान अलग रोकता है, रशिया अलग रोकता है। मुसलमान कहीं जाता है तो एयरपोर्ट पे चेक इन होती है। मुसलमान कहीं जाता है तो नमक बस शक की निगाह से देखा जाता है। लेकिन ए कुरान, जब तू चला होगा मक्के से तो कैसे चला है? कुरान कहता है, जब मैं मक्के से चला था तो ऐसे नहीं चला था, मैं अबू बकर की जबान में चला था। अबू बकर किधर गए? कुरान उधर गया। मैंने कहा और आगे कैसे आया? कहा उमर जब आए तो जहां जहां उमर गए वहां वहां कुरान गया। मैंने कहा अच्छा, उमर तो हिंदुस्तान नहीं आए थे, उमर पाकिस्तान नहीं आए थे, कुरान कैसे आया? कहा कि हिंदुस्तान में उमर नहीं आए तो क्या हुआ? अताए रसूल ख्वाजा हिंदल वली हिंदुस्तान आए तो कुरान आ। आप अपने जलसों की रिकॉर्डिंग के लिए हमसे राब्ता कायम करें। लिम्रा एजेंसी, अमीनाबाद, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9935055789।